1857 ईस्वी के बाद मुंडाओं ने सरदार आंदोलन चलाया, जो एक शांत प्रकृति का आंदोलन था, पर इससे आदिवासियों की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। मुंडाओं ने आगामी आंदोलन को उग्र रूप देने का निर्णय लिया। सरदार आंदोलन के ठीक विपरीत बिरसा मुंडा आंदोलन उग्र और हिंसक था। इस आंदोलन के नेता बिरसा मुंडा एक पढ़े लिखे युवा नेता थे। यह आंदोलन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुरू किया गया था, इसीलिए इसका स्वरूप भी मिश्रित था। यह आंदोलन आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन और धार्मिक पुनरुत्थान जैसे विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने की इच्छा रखता था। चलिए जानते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन के उद्देश्य, नेतृत्व और परिणाम के बारे में। बिरसा मुंडा आंदोलन का आर्थिक उद्देश्य। बिरसा मुंडा आंदोलन का आर्थिक उद्देश्य था दीकू जमींदारों यानी गैर आदिवासी जमींदारों द्वारा हथियाए गए आदिवासियों की कर मुक्त भूमि की वापसी, जिसके लिए आदिवासी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। मुंडा समुदाय सरकार से न्याय पाने में असमर्थ रहे। इस असमर्थता से तंग आकर उन्होंने अंग्रेजी राज को समाप्त करने और मुंडा राज्य की स्थापना करने का निर्णय लिया। वे सभी ब्रिटिश अधिकारियों और ईसाई मिशनों को अपने क्षेत्र से बाहर निकाल देना चाहते थे। बिरसा मुंडा ने एक नए धर्म का सहारा लेकर मुंडाओं को संगठित किया। उनके नेतृत्व में मुंडाओं ने 1899 से 1900 ईस्वी में विद्रोह किया। बिरसा मुंडा का नेतृत्व। बिरसा मुंडा आदिवासियों की दयनीय हालत को देखकर उन्हें जमींदारों और ठेकेदारों के अत्याचार से मुक्ति दिलाना चाहते थे। बिरसा मुंडा ने अनुभव किया था कि शांतिपूर्ण तरीकों से आंदोलन चलाने का परिणाम व्यर्थ होता है, इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन को उग्र बनाने के लिए अधिक से अधिक नव युवकों को संगठित किया। मुंडाओं ने उन्हें अपना भगवान मान लिया। उनका प्रत्येक शब्द मुंडाओं के लिए मानो ब्रह्म वाक्य बन गया। बिरसा मुंडा ने घोषणा की कि कोई भी सरकार को कर नहीं दे। मुंडाओं के इनकी बातें मानी और पालन किया। सन 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा को विद्रोह फैलाने और राजविद्रोही षड्यंत्र करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 2 वर्ष की कैद की सजा मिली। जेल से रिहा होने के बाद वह और भी सक्रिय होकर और अधिक गर्मजोशी से आदिवासी युवाओं को आंदोलन के लिए प्रेरित करने लगे। जंगल में छिपकर गुप्त सभाएं आयोजित की जाती थीं और सभी को आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता था। वे स्वयं महारानी विक्टोरिया के पुतले पर तीरों से वार करके तीरंदाजी का अभ्यास करते थे। बिरसा मुंडा आंदोलन में कई निर्दोष लोगों की भी हत्या हुई, जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे सरकार के नौकर थे। सन 1899 ईस्वी में क्रिसमस के दिन मुंडाओं का व्यापक और हिंसक विद्रोह शुरू हुआ। सबसे पहले जो मुंडा ईसाई बने थे और जो लोग सरकार के लिए काम करते थे, उन्हें मारने का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में इस नीति में परिवर्तन किया गया, क्योंकि अपना धर्म बदलने वाले मुंडा थे तो अपने ही समुदाय के, इसलिए उन्हें छोड़कर सरकार और मिशनरियों के विरुद्ध आवाज उठने लगी। रांची और सिंहभूम में अनेक चर्चों में मुंडा आदिवासी समूह ने आक्रमण किया। पुलिस मुंडाओं के क्रोध का विशेष शिकार बनी। इसी विद्रोह का प्रभाव पूरे छोटा नागपुर में फैल गया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चिंतित होकर सरकार ने इस विद्रोह का दमन करने का निर्णय लिया। सरकार ने पुलिस और सेना की सहायता ली। मुंडाओं ने छापामार युद्ध का सहारा लेकर पुलिस और सेना का सामना किया, लेकिन बंदूक के सामने तीर धनुष कब तक टिकती। फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें रांची के जेल में रखा गया। उन पर सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया। मुकदमे के दौरान ही बिरसा मुंडा को हैजा हो गया और 9 जून 1900 ईस्वी को उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। बिरसा की मृत्यु के बाद बिरसा मुंडा आंदोलन स्थिर पड़ गया। बिरसा के 3 प्रमुख सहयोगियों को फांसी की सजा दी गई। अनेक मुंडाओं को जेल में ठूस दिया गया। परिणाम स्वरूप बिरसा मुंडा आंदोलन विफल हो गया। आदिवासियों को इस आंदोलन से तत्काल कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, परंतु सरकार को उनकी गंभीर स्थिति पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। आदिवासियों की जमीन का सर्वे करवाया गया। 1908 ईस्वी में ही छोटा नागपुर काश्तकारी कानून यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 पारित हुआ। मुंडाओं को जमीन संबंधित कई अधिकार मिले और बेकारी से उन्हें मुक्ति मिली। मुंडा समुदाय आज भी बिरसा को अपना भगवान मानता है।